ओम शांति। ऐसा संकल्प चलता है कि भगवान इस धरा पर आया। उन्होंने मुरली के माध्यम से जो भी हमें समझ दी है वो पूरी धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जन्म में कोई इतने प्यार से बैठकर नहीं समझाने वाला। बाबा बहुत बार कहते भी हैं कि ये जो महावाक्य हैं वो एक एक वर्जन्स लाखों रुपयों का है। सोचिए, हम किसी सन्यासी विद्वान के पास जाएंगे, वो एक दो बहुत ही उपयोगी बात बताएंगे और हम शायद सारी ज़िंदगी उन्हीं के गुण गाएंगे कि उन महात्मा ने हमें ये बात बताई और हमारा जीवन बन गया। यहाँ तो बाबा रोज़ हमारे जीवन को संवारने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, ना सिर्फ इस जन्म की, ना सिर्फ 21 जन्म की, अपितु पूरे कल्प के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 21 जन्मों के बाद तुरंत ही 100% बेसमझ बन जाएंगे। धीरे धीरे ही कला कम होगी, इसलिए बहुत ध्यान देना है इस पढ़ाई पर। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली, अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है वह है यह होली की, अर्थात ड्रामा की ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है। कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, वह किस चीज़ का मंथन किया जाता? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। बाबा समझा रहे हैं कि जो भी कुछ जीवन में हुआ उससे शिक्षा ले लें और आगे बढ़ें। बार बार उन्हीं बातों का मंथन न करें। मंथन उन चीज़ों का करना है जिससे कुछ फ़ायदा हो। जैसे दही का मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, उसी तरह से ज्ञान का मंथन करेंगे तो उससे हमें समझ मिलेगी, नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। इसे ही अगर हम पानी का मंथन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब जो हो गया, जो बीत गया, उस बातों को हम बार बार सोचेंगे, उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है, अभी सर्विस का समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा।
समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले, नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज़्यादा में ज़्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा, क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी उनकी भाईवारी हो जाती है। दुकान में अगर दो भाईवार यानी कि साझेदार हों तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करके करते हैं तो सारी मिल्कियत के अधिकारी बन जाते हैं। कहाँ कहाँ मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, कहाँ फिर बालक होकर छोड़ देते हैं। तो न छोड़ना है न पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है। कोई चीज़ को अगर बहुत ज़ोर से पकड़ा जाता है तो उस चीज़ का रूप बदल जाता है ना। फूल को ज़ोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? पकड़ना तो है, लेकिन कहाँ तक, कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। या तो पकड़ते अटक जाते हैं व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा उनकी मुख्य परख यह होगी, एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। ओम शांति।